जो नीतीश कुमार है बिहार के हैं, इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इंडिया जाके उसकी गर्दन मरोड़ देती। हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियत है जो वो महफूज नहीं है, वो जुल्म तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। ये अपनी रियासत में रहने वाले लोगों पे जुल्म करते हैं, सितम करते हैं और उनके सरों से दुपट्टे उतारते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब के भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मगर इस मरतबा एक अहम डेवलपमेंट जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से जिसकी बाज़गश्त आ रही है, जो कि एक शर्मनाक अंदोनाक हरकत की गई है सीएम बिहार की जानिब से, जिनका नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने एक मुस्लिम खातून के चेहरे से एक तकरीब के दौरान हिजाब को खींचने की कोशिश की है। तो इसी पर बात करने के लिए और दीगर डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शकुंतला देवी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जय वाल्मीकि। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? शकुंतला देवी साहिबा, आप खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, कैसा देख रही हैं जो बिहार के वज़ीर आला की जानिब से नीतीश कुमार की जानिब से एक घटिया हरकत की गई है? क्या ये हिंदुत्व नज़रिया है? जो नीतीश कुमार है बिहार के हैं, इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये अपने देश में रहने वाली ख़वातीन के साथ ऐसा करते हैं तो ये उन पर जुल्म है, ये ज़्यादती है उनके साथ। वहाँ पे बहुत सी कौमें हैं, बहुत सी अक़लियत हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो वहाँ पे कई कौमें आबाद हैं। तो क्या इनके रवैये उनके साथ ठीक हैं? मैं समझती ये उनके साथ रवैये नहीं है। ये अपनी रियासत में रहने वाले लोगों पे जुल्म करते हैं, सितम करते हैं और उनके सरों से दुपट्टे उतारते हैं। तो हमारी औरतें जो हिंदू ख़वातीन हैं भारत में रहती हैं वो घूंघट करती हैं। तो अगर ये निकाब उतार सकते हैं, ये दुपट्टा उतार सकते हैं, तो ये अपने मुल्क में रहने वाली औरतों के सरों से फिर घूंघट भी उतारते होंगे। तो मैं ये समझती हूँ ये अच्छी बात नहीं है, ये बेशर्म आदि है, इसको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियत है जो वो महफूज नहीं है, वो जुल्म तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, जिसमें दलित लोग ले लें, हरिजन ले लें, वाल्मीकि ले लें, वो इनकी ग़ुलामी करते हैं, ये अपनी ग़ुलामी उनसे करवाते हैं। और मैंने जिस वक्त वो वीडियो देखी, वो निकाब खींच रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इंडिया जाके उसकी गर्दन मरोड़ देती, उसे जान से मैं मार देती कि वो कैसे रवैये उनके हैं, वो कैसे अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ रहने वाले इस किस्म के रवैये करते हैं। वो जो तकरीब वहाँ पे हो रही थी, मैंने देखा है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो हजूम थी, वो उस पर तालियां बजा रहे थे। मैं समझती हूँ क्या उनमें कोई भी गैरतमंद शख्स नहीं था कि जो उसको कहता कि आपका रवैया जो है ठीक नहीं है, आप अपने रवैये हाँ कि ये आपका जेस्चर या ये आपकी हरकत गलत नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से। और कुछ ना करता तो अपनी उम्र ही देख लेता, अपनी उम्र का लिहाज भी उसने नहीं किया। तो मैं ये समझती हूँ उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार को शर्म नहीं आई कि वो इस बात का नोटिस लेता कि उसका गलत रवैया। उन्होंने तो उल्टा कह दिया कि वो ज़हनी मरीज है। उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि ज़हनी मरीज है। वो कैसा ज़हनी मरीज़ है? वो औरतों को देख के ज़हनी मरीज़ हो जाता है। जब उसने एक औरत का घूंघट भी उठा दिया, एक का दुपट्टा उसने उतार दिया, तो इस ज़हनी मरीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा शकुंतला देवी साहब, अगर हम बात करें कि इंडिया में आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, इससे पहले भी यही शख्सियत नीतीश कुमार ने एक हिंदू खातून का घूंघट भी उठाया था। अगर हम देखें तो हमें तो यूँ नज़र आ रहा है बज़ाहिर देखने में कि शायद इंडियन कल्चर इस चीज़ को सपोर्ट करता है। आप इसको कैसा देख रही हैं? नहीं, इंडियन कल्चर तो ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं समझती हूँ वो उन जो कुछ भी करते हैं वो एक नफ़रत में करते हैं, उनके अंदर हम आहंगी नहीं है तमाम मज़हब के साथ। हम आगे अगर होती, वो इन्हें अपने देश का समझते, अपनी इज्जत समझते, अपनी बेटियां समझते और अपनी बहुएं समझते, तो मैं समझती हूँ वो कभी भी ऐसा ना करते। मैंने ये भी देखा कि जब उन्होंने एक हिंदू खातून का घूंघट उठाया तो अगर उसे उसी वक्त रोक दिया जाता तो इसकी जुर्रत नहीं थी कि किसी का निकाब उतारता। तो ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा देश है
जहाँ पे जुल्म व सितम आप लोग करते हो, फिर कहते हो कि इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है। ये कहाँ का अच्छा देश है? और मैं समझती हूँ वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी बहन, बेटी, माँ का एहतराम नहीं करती। देखिए ये जो हरकत हुई है, मोदी साहब को चाहिए था वो इसका नोटिस लेता, लेकिन वो इस बात का नोटिस नहीं ले रहा। वो अभी भी अगर मगर कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जुल्म है। ये अगर मगर ना करे, ये उसका नोटिस ले कि उसकी हुकूमत में लोगों के सर से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, उनके घूंघट उतारे जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। ये किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं होता और ना ही होना चाहिए। उसे नोटिस लेना चाहिए। वो क्यों नहीं नोटिस लेता? इसका मतलब वो जालिम है। मैं ह्यूमन राइट्स से कहती हूँ, तमाम आलमी बरादरी से कहती हूँ कि आप आवाज़ उठाएं और इसका नोटिस लें। अगर आपने इसका नोटिस ना लिया तो वहाँ की रहने वाली अक़लियतें भी महफूज नहीं रहेंगी, वहाँ के रहने वाले मुसलमान भी महफूज नहीं रहेंगे और वहाँ के रहने क्रिश्चन भी महफूज नहीं रहेंगे। बेटियाँ बेटियाँ होती हैं। वो कहते हैं ना कि धीयां सारियां दी सांझियां होंदियां ने, तो बेटियाँ सबकी बेटियाँ होती हैं। हर किसी को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ समझना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। अगर समझा होता तो ये ऐसा ना करते। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ। इस किस्म का वाक़या सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे दुख हुआ। मैंने जिस वक्त ये वीडियो देखी, आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा, मैं कांपने लगी, लर्ज़ा तारी हो गया और मैं खौफज़दा हो गई कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इनके रवैये और कैसा ये इनकी रियासत आई। अच्छा शकुंतला देवी साहिबा, इस तरह की हरकतों से अगर हम देखें जो हो रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, या जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और उनके सीएम बिहार की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लगता कि अक़लियतों के लिए हालात भारत के अंदर तंग होते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात की है। उनके रवैये बिल्कुल ख़तरनाक हैं, उनकी सोच ख़तरनाक है। मैं समझती हूँ, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है सारी, कि सिखों के साथ उनके कैसे रवैये हैं। और आपने देखा कि वो अपने गुरुद्वारे में आना चाहते थे, उन्हें आने की इजाज़त नहीं, तो इस वजह से वो अपना अलहदा मुल्क मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो आपके रवैये हैं, वाल्मीकि हो गए, दलित हो गए, जो भी कास्टें हैं, तो वो भी अपना मुल्क अलग मांगेंगी। और मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब के भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ ख़वातीन के घूंघट तक चले गए हैं, उनके दुपट्टों तक चले गए हैं, उनके दुपट्टे उतारने लगे। तो मेरा ख्याल है कोई भी अपनी बहन, बेटी या बहू की इतनी बेहुरमती नहीं देख सकता। अच्छा शकुंतला देवी साहिबा, एक बड़ा सानिया जो कि 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, मैं सानिया APS पेशावर की बात कर रहा हूँ, जिसमें 147 मासूम जाने बाशमूल टीचर्स और दीगर स्टाफ और स्टूडेंट्स, उन्होंने शहादत का रुतबा नोश फरमाया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? देखिए जी, 16 दिसंबर का दिन तो कोई माँ नहीं भूल सकती। 132 बच्चे शहीद किए थे और इसके अलावा उनके टीचर भी उनमें शामिल थे। तो कोई भी सानिया पेशावर को कोई नहीं भूलेगा। मैं खुद एक माँ हूँ और मैंने अपने जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अशार लिखे हैं और मैं वो बच्चों के ही नज़र करूँगी। ख्वाबों में याद तू रख लेना मुझको, भूल न पाऊँगा मैं भी तुझको। ख्वाबों में याद तू रख लेना मुझको, भूल न पाऊँगा मैं भी तुझको। उंगली पकड़ कर मैं चलता था तेरी, चाहे हो कितनी भी रात अंधेरी। हर लम्हा रखती थी साथ तू अपने, जाऊँ कहीं मैं न खो, इतना ना माँ मेरी रो, इतना ना माँ मेरी रो। एक दिन तो दुश्मन भी शर्मिंदा होंगे, ना अपनी आंखें भिगो। खिलौनों से मुझको खिलाती थी माँ, चंदा है मामू बताती थी माँ। खिलौनों से मुझको खिलाती थी माँ, चंदा है मामू बताती थी माँ। तड़प जाती थी देख कर मेरा रोना, याद रखेगी वो बिस्तर भिगोना। सुनकर कहानी लिपट कर गले से, गोद में जाता था सो, इतना ना माँ मेरी रो, इतना ना माँ मेरी रो। हमारे ऐसे नौजवान जो हमारी खातर हमारी सरहदों पे खड़े हैं, और मैंने उनको भी ज़हन में रखते हुए एक शेर जो है ना वो लिखा है। जी जी ज़रूर ज़रूर। पाक आर्मी तुम सलामत रहो, सलामत रहो ता कयामत रहो।
किए तुमने देश पे कुर्बान लाल, कैसे कहूँ मैं अपने दिल का हाल। किए देश पे तुमने कुर्बान लाल, किससे कहूँ अपने दिल का मैं हाल। परचम वतन का रखना बुलंद, परचम वतन का रखना बुलंद, ना दिल से कभी दूर हो, इतना ना माँ मेरी रो, इतना ना माँ मेरी रो। शकुंतला देवी साहबा, वाकई आपके जज्बात की जो आपने अक्कासी की है, ये वाकई मेरे ख्याल में हर एक दिल पर सहर तारी कर जाएगी। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जो अहम डेवलपमेंट्स थी जो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से इन दिनों कुछ ऐसी अंदोनाक और शर्मनाक हरकत थी जो उनकी जानिब से सरअंजाम दी गई, उसके मुतल्लिक आपने शकुंतला देवी की ज़ुबानी तमाम मुहर्रकात और तमाम असबाब को जाना और उन्होंने इसी के दौरान सानिया APS के शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हुए चंद जुमले भी अदा किए। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।